Find values of trigonometric functions for standard angles with the help of unit circle। तो ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है। कंसीडर ए यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेट पी ए बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू थीटा। तो हमने एक पॉइंट पी जो है वो इस सर्कल पर ले लिया और उसके कोऑर्डिनेट्स अलोंग एक्स एक्सिस ए वैल्यू है और अलोंग वाई एक्सिस बी है, और एंगल ए ओ पी जो है वो थीटा के बराबर है। जहाँ ओ पी ड्रा पी एम परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। हेयर ओ एम इज इक्वल टू ए एंड एम पी इज इक्वल टू बी एंड ओ पी इज इक्वल टू 1। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम पी cos theta is equal to base over hypotenuse OM upon OP is equal to A upon 1 equal to A, and sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse MP upon OP is equal to MP upon 1 equal to B upon 1 equal to B, and also OP square equal to OM square plus MP square Pythagoras theorem। OP कितना है 1 है, OM A के बराबर है और MP B के बराबर है। तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट A किसके बराबर है? cos थीटा के बराबर है, एंड V इज इक्वल टू sin थीटा। देयरफॉर 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सिंस वन कंप्लीट रेवोल्यूशन सबटेंड्स एन एंगल। ये जो रेवोल्यूशन है एक, यहाँ पर ले लो आप या इसको ऐसे कर लो। तो जब हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेंगे तो वो क्या करेगी, 2 पाई रेडियन एंगल जो है वो सेंटर पर सबटेंड करेगी, यानी कि 360 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो है ये π/2 के बराबर होगा, और एंगल ए ओ सी जो है ये पाई के बराबर होगा। एंगल ए ओ डी 3π/2 के बराबर होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक we know that L is equal to R theta, therefore theta is equal to L upon R is equal to arc AP upon 1, therefore theta is equal to arc AP। Case first, when theta is equal to 0 or 2 pi, तो therefore P coincide with A, then P of AB is equal to A10। ये फिगर देखिए आप, इस फिगर में when थीटा इज इक्वल टू 0, ये जो थीटा है जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर ये OP लाइन जो है ये नीचे आकर के OA के साथ कंसाइड होगा, और PAB जो है वो यहाँ पर A10 हो जाएगा, क्योंकि OP जो है वो 1 के बराबर है। तो ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है तो ये 1 हो गई और y यहाँ पर 0 हो गया। तो इसलिए cos थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो OM अपॉन OP इज इक्वल टू A अपॉन 1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, when P coincide with A, then PAB is equal to A10, A is equal to 1 and V is equal to 0। तो similarly sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse, sin 0 is equal to B upon OP। और ये जो लाइन है ये जब हमने OP को इसके साथ कोइंसाइड किया तो जो B जो है ये PM डिस्टेंस जो है ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ आते यहाँ ऐसे ऐसे आते ये बिल्कुल जो है जब PA के साथ कोइंसाइड हुआ तो ये OA पर लाई कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि MP जो है वो 0 है। तो यहाँ पर ये B 0 है, तो 0/1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos sin 0 अपॉन cos 0, 0/1 इक्वल टू 0। तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, तो cot 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा,
सेक 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 0, तो cos 0 कितना है हमारे पास, 1 के बराबर है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 1 के बराबर, तो हमारे पास आ गया 1। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0, दैट इज नॉट फाइन। तो केस सेकंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, जब थीटा पाई के बराबर होगा और पी कोइंसाइड विद सी। देखिए अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। ये फिगर यहाँ पर बनेगी ऐसे, ये फिगर ऐसे बनेगी। तो ये जो पॉइंट पी है ये सी के साथ हो जाएगा, और ओ पी जो है ये माइनस, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस का नेगेटिव है, तो इसलिए ये -1 हो जाएगा। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, पी कोइंसाइड विद सी, पी ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी ऑफ -1 0, ए इज इक्वल टू -1 एंड बी इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू ए, cos पाई इक्वल टू -1, साइन थीटा इज इक्वल टू बी, साइन पाई इज इक्वल टू 0। केस थर्ड व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2, जब थीटा हमारा क्या होगा, π/2 होगा, यानी कि ये जो हमारा एंगल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एंगल है ये π/2 है। तो जब थीटा π/2 होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो MP है ये OP रिवॉल्व करेगा, ये हमारा चला जाएगा, और MP जो है क्योंकि ये रिड्यूस होता जाएगा OM, ये ऐसे 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 यहाँ तक 0 हो जाएगा, तो OM 0 हो जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर जो y एक्सिस है वो 1 हो जाएगा और x एक्सिस 0 हो जाएगा। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2, p कोइंसाइड विद b, देयरफॉर p ऑफ ए बी इज इक्वल टू b0 1, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1। तो cos थीटा इज इक्वल टू a, cos π/2 इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू b, साइन π/2 इक्वल टू 1। केस फोर्थ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 3π/2, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए आप, जब थीटा 3π/2 है ये वाला, तो यहाँ से चलेंगे हम, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 3π/2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे बनेगी फिगर इसकी। तो ये जो डिस्टेंस है रिवॉल्विंग लाइन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए P कोइंसाइड विद D0 -1, तो PAB इज इक्वल टू D0 -1, A 0 हो गया और B -1 हो गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू A, दिस इम्प्लाइज दैट cos 3π/2 इक्वल टू 0 एंड sin थीटा इक्वल टू B, दिस इम्प्लाइज दैट sin 3π/2 इक्वल टू -1। Thus, if we take one complete revolution from the point P, we again come back to the same point P. Thus, we also observe that if theta increases or decreases by any integral multiple of 2 pi, the values of sine and cosine functions do not change. Therefore, sin 2n pi plus theta equal to sin theta where n belong to z, and cos 2n pi plus theta equal to cos theta where n belong to z. Further, sin theta equal to 0 if theta is equal to 0, plus minus pi, plus minus 2 pi, plus minus 3 pi, and so on. That is when theta is an integral multiple of pi. And cos theta is equal to 0 if theta is equal to plus minus pi/2, plus minus 3 pi/2, plus minus 5 pi/2, and so on. That is cos theta vanishes when theta is an odd multiple of pi/2. Therefore, sin theta equal to 0 implies theta is equal to n pi, where n is an integer, and cos theta is equal to 0 implies theta is equal to 2n plus 1 into pi/2, where n is any integer. तो ये टेबल यहाँ पर वैल्यूज़ का दिया हुआ है। साइन 0, 30, 45, 60 ये आपने पहले फाइंड आउट की है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज साइन 0 इज 0,
cos 0 is 1, tan 0 is equal to 0, and sin 90 equal to 1, cos 90 equal to 0, and tan 90 equal to not defined.